अब हम 8वां लेक्चर देखते हैं कैपेसिटेंस का। लेट्स स्टार्ट विद एक लेक्चर जिसमें हम देखेंगे सर्किट एनालिसिस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, जिसमें हम देखेंगे सर्किट एनालिसिस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। तो सर्किट एनालिसिस में हम एक पहले एग्जांपल लेते हैं जो आगे चल के कंसेप्चुअल एग्जांपल रहेगा। इसको हम बहुत बार पहले कर चुके हैं बट फिर भी एक बार करेंगे। ये कैपेसिटेंस C1 है, ये कैपेसिटेंस C2 है, ये कैपेसिटेंस C3 है, यहाँ का पोटेंशियल V1, यहाँ का पोटेंशियल V2, यहाँ का पोटेंशियल V3, ये जंक्शन है, यहाँ का पोटेंशियल V0 निकालना है, यहाँ का पोटेंशियल V0 निकालना है। फाइंड पोटेंशियल एट जंक्शन। तो हमें इस जंक्शन में पोटेंशियल निकालना है। ये कैपेसिटेंस है तो अपन ये मानते हैं, इसको अपन ये मानते हैं यहाँ पे ये कैपेसिटेंस C1 है, ये C2 है और ये C3 है। यहाँ का पोटेंशियल V1, यहाँ का पोटेंशियल V2, यहाँ का पोटेंशियल V3। तो हम मानते हैं यहाँ से Q1 चार्ज फ्लो किया है तो यहाँ से Q1 करेगा क्योंकि कैपेसिटर पे नेट चार्ज 0 रहेगा। इनिशियली सारे कैपेसिटर्स अनचार्ज थे। यहाँ से मानते हैं Q2 चार्ज फ्लो करेगा तो यहाँ से भी Q2 करेगा क्योंकि कैपेसिटर्स पे नेट चार्ज 0 रहेगा। यहाँ से Q3 करेगा तो यहाँ से भी Q3 करेगा। तो यहाँ से अगर Q1 करेगा तो इस पे चार्ज आएगा प्लस Q1, इस पे आएगा माइनस Q1, इस पे आएगा प्लस Q2, इस पे आएगा माइनस Q2, इस पे आएगा प्लस Q3 और इस प्लेट पे आएगा माइनस Q3। तो इस प्लेट पे प्लस, इस प्लेट पे माइनस, इस प्लेट पे प्लस, इस प्लेट पे माइनस, इस प्लेट पे प्लस, इस प्लेट पे माइनस। तो पहले हम देखते हैं इस पॉइंट पे जो चार्ज एंटर कर रहे हैं, जंक्शन पे जो चार्ज एंटर कर रहा है वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो जंक्शन पे जो चार्ज एंटर कर रहा है जितना एंटर करेगा उतना ही निकलेगा। जंक्शन पे किसी भी जंक्शन पे जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही निकलेगा। यहाँ से निकल 0 रहा है तो इसका मतलब हम कर सकते हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, सब पे पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ये पोटेंशियल माइनस ये है तो ये देखते हैं, ये पोटेंशियल माइनस ये आएगा Q बाई C1, यानी कि Q1 आएगा C1 V1, ये पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल माइनस ये। तो यहाँ के पोटेंशियल को हम लेते हैं V0, यहाँ के पोटेंशियल को लेते हैं V0। तो हम ये देखते हैं ये चार्ज होगा, ये पोटेंशियल माइनस ये इंटू C1 V1 माइनस V0। सिमिलरली Q2 आएगा, Q होगा C डेल्टा V, Q होगा C डेल्टा V। तो Q2 आएगा C2 V2 माइनस V0। सिमिलरली Q3 आएगा C3 V3 माइनस V0। तो जंक्शन का पोटेंशियल में V0 लिया जो निकालना है। अब इन तीनों को हम इस पहली इक्वेशन में डाल देते हैं, तो इसका मतलब C1, इसका मतलब C1 V1 माइनस V0 प्लस C2 V2 माइनस V0 प्लस C3 V3 माइनस V0, ये आएगा 0। तो C1 V1, C2 V2, C3 V3 को एक साइड रखते हैं। C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 को एक साइड रखते हैं, बाकी सबको साइड ले जाते हैं। तो V0 आ जाएगा कॉमन इंटू V0। तो इसका मतलब ये V0 आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसका मतलब अगर यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहाँ का पोटेंशियल V2 है, यहाँ का पोटेंशियल V3 है, जंक्शन का पोटेंशियल आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। कुछ एग्जाम्पल्स और आगे लेते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स और आगे लेते हैं। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल कैपेसिटर और बैटरी सर्किट। तो हम ये देखेंगे हम कौन से मेथड लगाएंगे।
सर्किट की एनालिसिस करेंगे स्टेडी स्टेट में। हम बेसिकली पॉइंट प्रोडक्शन मेथड ही यूज़ करेंगे। क्वेश्चन कॉम्प्लीट होंगे तो हम किरचॉफ लॉ या उसका वेरिएंट लूप लॉ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट प्रोडक्शन मेथड से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। ये 2 माइक्रोफैराड की कैपेसिटेंस है। ये 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस है। यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की। यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है 3 वोल्ट की, और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है 9 वोल्ट की। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटेंस। तो हम हर कैपेसिटेंस पे चार्ज निकालते हैं, हर कैपेसिटेंस पे चार्ज निकालते हैं। तो यहाँ पे 6 वोल्ट की लगी हुई है, पोलैरिटी इसका पॉजिटिव ऊपर है, इसका पॉजिटिव नीचे, नेगेटिव ऊपर है। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। हम यहीं पे पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाना शुरू करते हैं। किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल हम 0 वोल्ट ले लेते हैं, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट ले लेते हैं। ये सारी बैटरी आइडियल है, ये सारी बैटरी आइडियल है। तो यहाँ का पोटेंशियल आएगा -3 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल आएगा -3 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल आएगा 6 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल आएगा 9 वोल्ट। तो देखते हैं, यहाँ का पोटेंशियल 9 वोल्ट, यहाँ से जाते हैं, यहाँ का पोटेंशियल -3 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल -3 वोल्ट। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 9 आएगा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 9 आएगा। इस पे चार्ज आएगा +Q1, इस पे आएगा -Q1। तो ये Q1 कितना आएगा? ये Q1 आएगा C डेल्टा V। 2 × 9 = 18 माइक्रोकूलम। 2 × 9 = 18 माइक्रोकूलम। यहाँ पे 9 वोल्ट है, यहाँ पे -3 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट हो गया। तो इस पे चार्ज आएगा +Q2, इस पे आएगा -Q2, क्योंकि हाई पोटेंशियल पे लोअर पोटेंशियल पे है। तो Q2 आएगा C × V, 3 × 12, दिस विल बी इक्वल टू 36 माइक्रोकूलम। दिस विल बी इक्वल टू 36 माइक्रोकूलम। तो हम देखते हैं, पॉइंट पोटेंशियल मेथड से हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड इस पे किसी भी एक लूप में कोई और कैपेसिटेंस ना हो। तो वी कैन डायरेक्टली फाइंड चार्ज ऑन ए कैपेसिटर if that is the only capacitor in a loop, inverted commas। कहने का मतलब है, ये कैपेसिटर है, अगर इसको लेके कोई भी एक लूप बनती है, इस लूप से नहीं कर पाएगी क्योंकि इस पे और कैपेसिटेंस है। इस पूरी लूप में ये कैपेसिटेंस है और बैटरीज है। ये कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है, ये एक लूप है, इसमें सिर्फ ये कैपेसिटेंस है। तो किसी भी कैपेसिटेंस पे डायरेक्टली हम चार्ज निकाल सकते हैं पॉइंट पोटेंशियल मेथड से, बिना किसी फर्दर कैलकुलेशन के। अगर वो किसी भी एक लूप में सिर्फ कैपेसिटर रहता है, बाकी सारे क्या रहेंगे? बाकी सारे क्या रहेंगे? बैटरीज। बाकी सारे क्या रहेंगे? बैटरीज। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे हम कैपेसिटेंस लेते हैं 2 माइक्रोफैराड। यहाँ पे कैपेसिटेंस लेते हैं
3 माइक्रोफैराड, यहाँ पे कैपेसिटेंस लेते हैं 6 माइक्रोफैराड, यहाँ पे कैपेसिटेंस लेते हैं 6 माइक्रोफैराड, यहाँ पे डालते हैं 4 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे डालते हैं 9 वोल्ट की बैटरी और यहाँ पे डाल देते हैं 6 वोल्ट की बैटरी। यहाँ पे देखते हैं फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो यहाँ पे हम देखते हैं फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे हम निकालते हैं फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटेंस। तो इसमें भी हम पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाना शुरू करते हैं। इसमें भी हम पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाना शुरू करते हैं। इस पॉइंट का पोटेंशियल ले लेते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल लेते हैं 0 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल लेते हैं 0 वोल्ट। तो ये हायर पोटेंशियल पे है, यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा 4 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा 9 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा -6 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा -6 वोल्ट। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली पॉइंट पोटेंशियल मेथड नहीं लगा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे जंक्शन का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, यहाँ पे जंक्शन का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। अब देखते हैं जंक्शन का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो इस पूरे सर्किट को इस तरह से देख लेते हैं, इस कैपेसिटेंस को ऐसे करके ड्रॉ कर देते हैं, इस कैपेसिटेंस को ऐसे करके ड्रॉ कर देते हैं, इस कैपेसिटेंस को ऐसे करके ड्रॉ कर देते हैं। ये कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैराड, ये कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड, ये कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैराड, यहाँ का पोटेंशियल है 4 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल है 9 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल है -6 वोल्ट। तो ये जंक्शन है। तो जंक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला जो हम लेते हैं कितना आएगा, C1V1, तो 2 × 4 8 प्लस C2V2 6 × 6 -36 -36 प्लस 9 × 3 प्लस 27 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 डिवाइडेड बाय 11। तो ये देखते हैं ये कितना आएगा, ये देखते हैं ये कितना आएगा। 27 प्लस 8 आएगा 35, ये आ जाएगा 27 प्लस 8 आएगा 35, 35 माइनस 36 -1/11 वोल्ट। तो यहाँ का पोटेंशियल आ गया, यहाँ का पोटेंशियल आ गया -1/11 वोल्ट। तो इसका मतलब इस पे चार्ज लेते हैं +Q1 क्योंकि इस पे लेते हैं -Q1, ये भी हायर पोटेंशियल पे, लोअर पोटेंशियल पे। इस पे चार्ज लेते हैं Q2, इस पे आएगा -Q2। ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है क्योंकि ये ज़्यादा नेगेटिव है, ये कम नेगेटिव है। तो यहाँ पे लेते हैं +Q3, इस पे लेते हैं -Q3। तो Q1 आ जाएगा C × ΔV, C × ΔV 2 × 4 + 1/11, 4 + 1/11 पोटेंशियल डिफरेंस इतना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 44, 2 × 45/11 यानी कि आ जाएगा 90/11 माइक्रोकूलम्स, यानी कि 90 सेल का कम। Q2 चार्ज लेते हैं, Q2 चार्ज लेते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा तो C × V आएगा 3 × 9 + 1/11, तो 99 प्लस, तो ये आ जाएगा 99 + 1, 99 + 100 300, तो ये आ जाएगा 300/11 माइक्रोकूलम। अब थर्ड पे चार्ज देखते हैं, थर्ड पे चार्ज देखते हैं। Q3 आएगा 6 × ये पोटेंशियल माइनस ये -1/11 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 66 - 1, 66 - 1 65, तो ये आ जाएगा 65 × 6/11 माइक्रोकूलम। 65/6
इंटू 11 माइक्रोकूलम। 65 इंटू 6 को देख लेते हैं कितना आएगा, 6 5 33, 6 6 36, 39, तो ये आ जाएगा 390/11 माइक्रोकूलम। तो इसका मतलब हम 2 लूप सर्किट 3 लूप सर्किट में पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगा के काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल बैटरी के क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, के क्रॉस का पता है, इसका पता है। तो यहाँ पे जंक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो हम इसका सर्किट रीड्रॉ करके या डायरेक्टली देख के जंक्शन पोटेंशियल से इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं सर्किट एनालिसिस पे। ये 110 वोल्ट की बैटरी ले लेते हैं यहाँ पे। ये कैपेसिटेंस है C, ये लेते हैं 2C। ये कैपेसिटेंस लेते हैं C, ये लेते हैं 2C। ये पॉइंट लेते हैं A और ये पॉइंट लेते हैं B। फाइंड PD across A and B। अब हम देखते हैं यहाँ इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 0 लेते तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 0 लेते यहाँ पे 10 आएगा। तो हम यहाँ पे ये यूज़ करते हैं, किसी भी कैपेसिटेंस को उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से रिप्लेस करेंगे, बाकी जगह कोई अंतर नज़र नहीं आएगा। तो इसका मतलब इस साइड को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से रिप्लेस करेंगे तो इससे कोई फर्क नज़र नहीं आएगा। यानी कि ये पॉइंट B है, ये सारे पोटेंशियल सेम है, ये C है, इसको लेते हैं D। तो B और D के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर दें, इस साइड को चेंज नज़र नहीं आएगा। मतलब है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो C और 2C सीरीज में है, C और 2C सीरीज में है, तो सीरीज में इनका कैपेसिटेंस कितना आएगा, C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 C2 by C1 plus C2, C इंटू 2C by C plus 2C, यानी कि 2/3 C, यानी कि 2/3 C। तो इसका मतलब अगर मैं कैपेसिटेंस C लेता हूँ, ये 2C लेता हूँ, ये पॉइंट D है और ये पॉइंट B है, तो यहाँ पे 2/3C अगर इस तरह से लगा दो, 2/3 इस तरह से लगा दो, इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो अब इनको भी इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दूँ, ये दोनों पैरेलल में है, तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2C प्लस 2/3C, तो ये आ जाएगा 8/3C। तो इसका मतलब इस कैपेसिटेंस को छोड़ के ये पॉइंट D है और यहाँ पे 8/3C लगा दो, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा, तो B और D के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। तो ये हो गया 110 वोल्ट, ये हो गया 110 वोल्ट, ये हो गया C। अब निकाल लेते हैं पूरा चार्ज कितना है, अब निकाल लेते हैं इसमें पूरा चार्ज कितना है। या हम ये देखते हैं सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस किस रेशियो में डिवाइड होगा, तो क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम रहेगा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा Q/C1, इसके क्रॉस आएगा Q/C2। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा, इनवर्स रेशियोज ऑफ कैपेसिटेंसेस, रेजिस्टेंस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो इसके क्रॉस जो PD आएगा, वो आएगा C बाई, तो ये कैपेसिटेंस की रेशियो क्या है, 1:8/3, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और इसके क्रॉस आएगा, सब मिला के 110 आएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस किस रेशियो में आएगा, इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंसेस। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 8/3 होगा और यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 8/3 होगा और यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा C/8/3,
8/3C प्लस C इंटू 110 तो देख लेते हैं यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बी और डी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा डेल्टा वी, ये आएगा C बाई, तो ये आ जाएगा 3 + 8 11, तो ये आ जाएगा 3/11 इंटू 110, तो ये आ जाएगा 30 वोल्ट। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 30 वोल्ट। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम जितना भी लेते हैं, यहाँ पे 0 लेते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल 0 लेते हैं, यहाँ पे 0 लेते हैं, यहाँ पे 110 लेते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल आएगा 30 वोल्ट्स, यहाँ पे पोटेंशियल आएगा 30 वोल्ट्स। तो ये दोनों सीरीज में है, अब ये दोनों सीरीज में है, इसके क्रॉस दोनों के क्रॉस पूरा पोटेंशियल डिफरेंस मिला के 30 वोल्ट्स है, पोटेंशियल डिफरेंस मिला के 30 वोल्ट्स है। तो पोटेंशियल डिफरेंस किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1। तो यहाँ पे 2:1, तो 2:1, तो हम 30 को 3 भाग में तोड़ते हैं, 10 10 10, इसके क्रॉस 1 भाग आएगा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? तो हम वैसे देख लेते हैं, तो इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0, यहाँ पे 30, दोनों सीरीज में है। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस किस रेशियो में डिवाइड करेगा? इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। तो इसके क्रॉस 1 भाग आएगा, इसके क्रॉस 2, ये कैपेसिटेंस 1 भाग है, ये 2 भाग है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 भाग आएगा, इसके क्रॉस 2 भाग आएगा 30 का। तो इसके क्रॉस कितना आएगा? C प्लस 2C इंटू 30, तो ये आ जाएगा 10 वोल्ट। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 10 वोल्ट, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 10 वोल्ट। तो हमने कौन सा कंसेप्ट यूज़ किया? अगर ये कैपेसिटेंस C1 है, ये C2 है, इस पूरे के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V है, तो C1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, C1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा C2/C1 प्लस C2 इंटू V, और C2 के क्रॉस आएगा पोटेंशियल डिफरेंस C1/C1 प्लस C2 इंटू V। तो अगर दो कैपेसिटेंस सीरीज में है, उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V है, तो इसके क्रॉस आएगा C2/C1 प्लस C2, इसके क्रॉस आएगा C2/C1 प्लस C2, इसके क्रॉस आएगा C1/C1 प्लस C2 इंटू V। तो इन दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा वो इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंसेस में होगा। अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं सर्किट एनालिसिस का, जिसमें पॉइंट पोटेंशियल मेथड तो लगाएंगे, साथ में ये भी देखेंगे कि चार्जेस को कम से कम वेरिएबल्स में कैसे लिखना है, यानी कि हर कैपेसिटर पे अलग अलग चार्ज हो सकता है, तो चार्जेस को कम से कम टर्म्स में कैसे लिखना है, कम से कम वेरिएबल्स में कैसे लिखना है। तो एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे कैपेसिटेंस डालते हैं C, यहाँ पे कैपेसिटेंस डालते हैं C, और यहाँ पे कैपेसिटेंस डालते हैं C, यहाँ पे डालते हैं 2C, और यहाँ पे डालते हैं 2C, और यहाँ पे एक V वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब इसको एनालाइज करते हैं, ये 3 लूप का सर्किट है, अगर कर्चॉफ लॉ लगाए तो 3 इक्वेशन लगानी पड़ेगी, सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाते हैं, हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट ले लेते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल V ले लेते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल V ले लेते हैं, यहाँ का पोटेंशियल V ले लेते हैं, और देखते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। तो बैटरी अगर ऐसे लगेगी, चार्ज क्यू होगा, चार्ज क्यू यहाँ से जाएगा और यहाँ से निकलेगा। तो हम इस सर्किट को एक बार रीड्रॉ करके देखते हैं, हम इस सर्किट को एक बार रीड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे कैपेसिटेंस C है, यहाँ पे 2C है, यहाँ पे 2C है, यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, और यहाँ पे 2C है, और बीच में C है। तो यहाँ से चार्ज Q गया, तो यहाँ से चार्ज Q निकलेगा, यहाँ का पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ का पोटेंशियल है V।
तो मैं काम करते हैं, चार्जेस को कम से कम वेरिएबल से मार्क करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करते हैं, इस सर्किट में अजीब तरह की सिमेट्री है। अगर मैं ऐसे करके देखता हूँ तो लेफ्ट साइड पे पहले सी आता है, फिर 2C आता है। राइट साइड पे पहले 2C आता है, फिर C आता है। अगर यहाँ से देखना शुरू करता हूँ ऐसे करके, तो लेफ्ट साइड पे फिर से 2C और उसके बाद C, राइट साइड पे 2C और C। एक बार ऐसे देख लेते हैं, लेफ्ट साइड पे पहले C 2C, यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट साइड पे C 2C, यहाँ पे देखते हैं राइट साइड पे पहले 2C C, यहाँ पे देखते हैं राइट साइड से 2C और C। तो यहाँ से चार्ज Q भी जाए तो यहाँ से जाएगा Q1 और यहाँ से जाएगा Q2। अगर मैं बैटरी उल्टा देता तो मुझे यहाँ से नहीं पता कितना चार्ज जाएगा, तो यहाँ से Q3 Q4 कुछ ऐसे मार्क करूँगा। तो मैं काम करता हूँ, मुझे कम से कम वैल्यू मार्क करना है, तो मैं रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ। मैं बैटरी को करता हूँ रिवर्स, बैटरी को करता हूँ रिवर्स। तो ध्यान रखिएगा, बैटरी को जब भी रिवर्स करेंगे हर पाथ से चार्ज उलट जाएगा, हर पाथ से चार्ज की डायरेक्शन उलट जाएगी। चार्ज का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, क्योंकि इसके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बैटरी को ऐसे रखो या ऐसे रखो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो सेम रहेगा। बैटरी के थ्रू सेम चार्ज जाएगा, हर पाथ के थ्रू सेम चार्ज जाएगा। बैटरी को उल्टाएंगे, हर पाथ के थ्रू चार्ज सेम जाएगा, बट डायरेक्शन उलट जाएगी। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे बैटरी को उल्टाता हूँ, तो यहाँ से वही चार्ज क्यों जाएगा और यहाँ से वही क्यों जाएगा। तो अब यहाँ से मुझे लेफ्ट पे पहले C दिखाई दे रहा था, 2C दिखाई दे रहा था। तो ये तो 2C है, ये C है, ये C है, ये 2C है, ये C है। तो यहाँ पे देख रहा था लेफ्ट साइड में C और 2C और Q1 गया। तो यहाँ पे देखता हूँ लेफ्ट साइड पे C और 2C, तो Q से Q1 ही जाएगा, Q से Q1 ही जाएगा। यहाँ पे देखता हूँ राइट में पहले 2C था, फिर C था, तो उससे Q2 गया। तो यहाँ पे देखता हूँ ऐसे करके, राइट में 2C और C है, तो इससे भी Q2 जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, बैटरी सीधी थी तो यहाँ से Q1 Q2 गया, बैटरी को उल्टा किया तो यहाँ से Q1 Q2 गया। तो मैं क्या करता हूँ, बैटरी को वापस उल्टा करता हूँ। बैटरी को अगर वापस उल्टा करूँ तो बैटरी को अगर वापस उल्टा करूँ तो इसका मतलब यहाँ से Q निकलेगा, यहाँ से Q जाएगा। तो उसका सीधा मतलब है यहाँ पे Q2 जा रहा था तो ये Q2 रिवर्स हो जाएगा, ये Q1 भी रिवर्स हो जाएगा। बैटरी को उलटेंगे तो यहाँ से Q जा रहा था, यहाँ से Q निकल रहा था, यहाँ से Q1 जा रहा था, यहाँ से Q2 जा रहा था। तो बैटरी को उलटते ही सारे चार्जेस रिवर्स करेंगे, Q ऐसे जाएगा, Q ऐसे जाएगा, Q2 ऐसे निकलेगा, Q1 ऐसे निकलेगा। ये ओरिजिनल सिचुएशन है। तो इसका डायरेक्ट मतलब है यहाँ से चार्ज Q2 जाएगा और यहाँ से चार्ज Q1 जाएगा, यहाँ से चार्ज Q1 जाएगा। तो इस कैपेसिटेंस पे भी चार्ज Q1 होगा, इस कैपेसिटेंस पे भी चार्ज Q1 होगा, इस कैपेसिटेंस पे Q2 होगा, इसमें Q2 होगा। इसका मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आएगा। तो क्योंकि इस पे चार्ज Q1 है, कैपेसिटेंस C है, इस पे चार्ज Q1 है, कैपेसिटेंस C है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो हम इस सर्किट को फाइनली एक बार ड्रॉ करके पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाते हैं। पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाते हैं। यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल V, यहाँ का पोटेंशियल V, ये कैपेसिटेंस C, ये कैपेसिटेंस C, ये कैपेसिटेंस 2C और ये कैपेसिटेंस C। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। तो यहाँ का पोटेंशियल x मार्क करता हूँ, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आता है x माइनस 0। तो इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस x आना चाहिए। तो x आने के लिए यहाँ का पोटेंशियल होगा v माइनस 6। तो एक काम करते हैं, ये पोटेंशियल पता है, ये पता है, अगर x पता चल गया तो यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल निकला आएगा। हर कैपेसिटेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, हर कैपेसिटेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो अब ये पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, तो इसको जंक्शन मानते हैं। ये इस ब्रांच का जंक्शन है। तो जंक्शन पोटेंशियल आएगा v माइनस x आएगा, ये पोटेंशियल इंटू C इंटू V प्लस 0 इंटू 2C प्लस x इंटू C बाई ये प्लस ये प्लस ये C प्लस 2C 4C। तो इसको सॉल्व करते हैं, 4CV माइनस 4CX इस साइड पे लिखते हैं, इसको 4C को साइड ले जाते हैं, 4C को साइड ले जाते हैं। ये कितना आएगा CV प्लस CX। तो यहाँ पे ले आते हैं 5CX, यहाँ पे ले आते हैं 5CX कितना आएगा
3CV, इसका मतलब x कितना आएगा 3V/5। तो इसका मतलब ये पोटेंशियल हो गया 3V/5 और ये पोटेंशियल हो गया x हो गया 3V/5, ये पोटेंशियल हो गया 2V/5। तो ये पोटेंशियल हो गया, तो यहाँ का ये इंपॉर्टेंट है, ये पोटेंशियल हो गया V-6 V-3V/5। तो ये पोटेंशियल हो गया 2V/5। अब इस पे कैपेसिटेंस पे चार्ज Q1 था, इस कैपेसिटेंस पे चार्ज Q2 था, तो इस पे भी Q2 है, इस पे भी Q1 है। इस पे देखेंगे Q3 ले लेते हैं, इस पे देखते हैं Q3 ले लेते हैं, इस पे देखते हैं Q3 ले लेते हैं। तो इस पे जो चार्ज होगा C इंटू ये पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आएगा। तो Q1 आ जाएगा C इंटू ये पोटेंशियल डिफरेंस V-2V/5 यानी कि 3V/5। तो ये आ जाएगा 3CV/5। अब निकालते हैं Q2 आएगा 2C इंटू ये पोटेंशियल डिफरेंस, 2C इंटू ये पोटेंशियल डिफरेंस, 2C इंटू ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा V-3V/5 2V/5। तो ये आ जाएगा 2C इंटू 2V/5। तो ये आ जाएगा 4CV/5। ये आ जाएगा 4CV/5। अब निकालते हैं Q3। ये 2V/5, ये 3V/5। तो ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। यहाँ पे ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ का पोटेंशियल कम है, तो Q3 चार्ज एक्चुअली में फ्लो करेगा इस तरह से। Q3 चार्ज एक्चुअली में फ्लो करेगा इस तरह से, Q3 चार्ज इस तरह से निकलेगा और Q3 आएगा C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, 3V/5 माइनस V/5। तो ये आ जाएगा C इंटू V/5 यानी कि CV/5 तो हम यहाँ पे देखते हैं पॉइंट पोटेंशियल मेथड को अगर यूज़ करेंगे और सिमेट्री को यूज़ करते हैं तो 3 लूप का सर्किट भी हम एक इक्वेशन बना के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने नया कंसेप्ट यूज़ किया है, बैटरी को उल्टा के रिवर्सिबिलिटी करके, इस बात को ध्यान दीजिएगा, चार्जेस को कम से कम वेरिएबल्स में मार्क किया है। नहीं तो हमें Q1 Q2 Q3 एक और वेरिएबल मार्क करना पड़ता। तो हमने एक वेरिएबल कम कर दिया है, सिमेट्री को लेके एक वेरिएबल कम कर दिया है। तो हमें हमेशा देखना चाहिए, अगर ऐसे देख रहे हैं सर्किट ऐसे दिखाई दे रहा है, अगर ऐसे देख रहे हैं सर्किट वैसे दिखाई दे रहा है, ये एंटी सिमेट्री है। इसमें वेरिएबल्स को कम से कम करके मार्क कर सकते हैं, अभी ये हमारे पास एक सर्किट है, 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस, 6 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 8, 2, 4 और 60 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। हमें ये पोटेंशियल माइनस ये निकालना है। तो यहाँ पे पॉइंट पोटेंशियल यूज़ करेंगे और देखेंगे किसी भी सर्किट के पोर्शन को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रिप्लेस कर देंगे तो बाकी सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वे काम करते हैं, ये क्योंकि लोअर पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को लेते हैं 0, इस पोटेंशियल को लेते हैं 60। तो यहाँ पे देखते हैं ये ब्रांच, तो ये दोनों पोटेंशियल 0 पे आएंगे। ये 6 और 4 को एक से रिप्लेस कर देते हैं ताकि हमें यहाँ का पोटेंशियल निकालना है जंक्शन का। तो हम देखते हैं यहाँ के जंक्शन, अगर ये पोटेंशियल में निकाल लिया, बाकी हम काम कर लेंगे। तो अपन क्या देखते हैं, इसका पोटेंशियल 0, इसका 60 वोल्ट। तो ये 6 और 4 सीरीज में है, तो ये C इक्विवेलेंट आएगा, ये C इक्विवेलेंट आएगा 6 इंटू 4/6 प्लस 4 यानी कि 24/10 2.4 माइक्रोफैराड। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, ये 1, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा 2, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा 2, ये आएगा 2 इंटू 8/2 प्लस 8 यानी कि 1.6 माइक्रोफैराड, 2 इंटू 8/2 प्लस 8। तो पहले काम करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इसको इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देते हैं, इसको इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये पहले तो आएगा 5 माइक्रोफैराड, यहाँ का पोटेंशियल 0, ये आ जाएगा यहाँ पे दोनों का मिला के 2.4
माइक्रोफैराड, ये पोटेंशियल भी 0। ये आ जाएगा 1 पॉइंट, ये आ जाएगा 1.6 माइक्रोफैराड, और ये लास्ट वाला आ जाएगा 4 माइक्रोफैराड। इसका पोटेंशियल 60 वोल्ट, इसका पोटेंशियल 60 वोल्ट। तो इस जंक्शन के पोटेंशियल को हम ले लेते हैं, इस जंक्शन के पोटेंशियल को हम ले लेते हैं V0। तो जंक्शन पोटेंशियल से ये V0 आएगा 0 इंटू C1 V1 0 प्लस C2 V2 0 प्लस 60 इंटू 1.6 यानी कि 16 इंटू 6 प्लस 60 इंटू 4 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। तो आ जाएगा 5 प्लस 2.4 प्लस 1.6 प्लस 4। तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा 96 प्लस 240 बाई ये आ जाएगा 4830। तो ये आ जाएगा 16 6 16 48 48 प्लस 48 96 6 4 24 240 बाई ये आ जाएगा 4 प्लस 4 8 8 प्लस 5 13। तो ये हम देख लेते हैं, ये आ जाएगा जंक्शन पोटेंशियल आ जाएगा 340 से 4 कम 336 बाई 13। तो ये देख लेते हैं ये पोटेंशियल कितना आएगा। ये आ जाएगा 226 बचेगा 76 तो ये आ जाएगा 336 बाई 13। तो यहाँ पे बचेगा 76 13 इंटू 6 6 18 6 6 7। तो यहाँ पे बचेगा 26 76। तो ये आ जाएगा इंटू 565 ये आ जाएगा 65 76 में से 65 बचेगा 11। तो ये करीब 25.8 वोल्ट्स के करीब आएगा। ये करीब 25 पॉइंट कैलकुलेट करके देख लेंगे, ये करीब 25.8 वोल्ट्स के करीब आएगा। तो यहाँ का पोटेंशियल हम ले लेते हैं करीब 25.8 वोल्ट्स। तो यहाँ का पोटेंशियल हम ले लेते हैं, ये आएगा यहाँ का पोटेंशियल V0 को करीब ले लेते हैं, दिस विल बी रफली 25.8 वोल्ट्स, देखते हैं जिसमें ये 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस 6 4 2 8 और ये 4 का। यहाँ पे एक 60 वोल्ट की बैटरी है, तो हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हमें निकालना है फाइंड VA माइनस VB। अब हम देखते हैं यहाँ पे हम पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगा के कैसे करेंगे। मल्टी लूप सर्किट है और हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल भी निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है। तो हम एक और कंसेप्ट यूज़ करेंगे, किसी भी कैपेसिटर नेटवर्क को इक्विवेलेंट से रिप्लेस करेंगे तो बाकी में फर्क नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाते हैं। ये लो पोटेंशियल है, यहाँ के पोटेंशियल को 0 वोल्ट लिखते हैं। तो ये सारा ये भी पोटेंशियल 0 वोल्ट आएगा, ये पोटेंशियल 60 वोल्ट आएगा और ये पोटेंशियल 60 वोल्ट आएगा। तो यहाँ के पोटेंशियल को V0 मान लेते हैं। देखते हैं अगर V0 कैलकुलेट कर लिया तो हमारे सारे पोटेंशियल्स निकल आएंगे। तो अपने काम करते हैं,
इसको एक इक्विवेलेंट से रिप्लेस करते हैं, इसको एक इक्विवेलेंट से रिप्लेस करते हैं, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा 6 इंटू 4/6 प्लस 4, ये आ जाएगा 2.4 माइक्रोफैराड। इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, इसको लेते हैं C2, ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 8/2 प्लस 8, ये आ जाएगा 1.6 माइक्रोफैराड। अब देखते हैं ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये जंक्शन है, तो ये तो आ जाएगा 5 माइक्रोफैराड, ये आ गया 0 वोल्ट, यहाँ पे आ गया 0 वोल्ट, ये आ गया 2.4 माइक्रोफैराड, ये आ गया 2.4 माइक्रोफैराड, ये आ गया 2.4 माइक्रोफैराड। फिर ये देखते हैं, ये आ जाएगा 1.6, ये आ जाएगा 1.6 माइक्रोफैराड। फिर ये आ जाएगा 4 माइक्रोफैराड। ये सारे पॉइंट्स यहाँ से ज्वाइन होंगे, इनका पोटेंशियल आएगा V0, ये पोटेंशियल है 0 वोल्ट, ये पोटेंशियल है 0 वोल्ट, ये पोटेंशियल है 60 वोल्ट, ये पोटेंशियल है 60 वोल्ट। तो जंक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे, जंक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, 0 इंटू 5 0 प्लस 0 इंटू 2.4 0, 60 इंटू 1.6 प्लस 60 इंटू 4, ये डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2.4 प्लस 1.6, 5 प्लस 2.4 प्लस 1.6 प्लस 4, ये आ जाएगा 96, 16 6 96 प्लस 240 बाई 4 8 13, ये आ जाएगा 336 वोल्ट बटा 13, तो ये आ जाएगा रफली 25.85 वोल्ट्स, तो ये रफली आ जाएगा 25.85 वोल्ट्स। तो यहाँ का पोटेंशियल ले लेते हैं 25.85 वोल्ट। तो अब देखते हैं ये पोटेंशियल अगर 25.85 वोल्ट है, ये पोटेंशियल 0 है, तो हम देखते हैं ये पोटेंशियल V है, अगर इसका पोटेंशियल 0 है, ये पोटेंशियल V है, तो ये दोनों सीरीज में हैं, इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 25.8 के करीब। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस किस रेशियो में बटेगा, इनवर्स रेशियोस ऑफ कैपेसिटेंस। तो इसके क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस के 10 भाग करेंगे, इसके क्रॉस 4 भाग आएंगे, इसके क्रॉस 6 भाग आएंगे, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का 0, ये पोटेंशियल A, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस VA, ये VA आएगा, ये VA आएगा 4 बटा 10 इंटू 25.85, पोटेंशियल B आएगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है, यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो यहाँ का पोटेंशियल 25.8 है, तो यहाँ का पोटेंशियल इससे ज़्यादा होगा। तो हम ये पोटेंशियल निकालना है, तो हम एक काम करते हैं 60 माइनस VB, तो यहाँ पे देखते हैं 60 माइनस VB, 60 माइनस VB आएगा 8/2 प्लस 8 10 इंटू ये पोटेंशियल डिफरेंस इंटू ये पोटेंशियल डिफरेंस 60 माइनस 25.85, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इस पूरे पोटेंशियल डिफरेंस का 80%, ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इस पूरे का 80%, तो ये दिख रहा है। तो यहाँ से हम VB आ जाएगा, यहाँ से हमारा VB आ जाएगा, तो हम VA माइनस VB यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ से VA माइनस VB कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 21.6 वोल्ट्स। तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, तब यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो VA माइनस VB आएगा 21.6 वोल्ट्स, 21.6 वोल्ट्स। तो हम देख सकते हैं पॉइंट पोटेंशियल से भी कर सकते हैं, हम कर्चफ लॉ से भी कर सकते हैं। तो लास्ट एग्जाम्पल हम लेंगे कर्चफ लॉ वाला, लास्ट एग्जाम्पल एक तो लेंगे, कर्चफ लॉ से भी कर सकते हैं, ये सब काम हम कर्चफ लॉ से भी कर सकते हैं, बट पॉइंट पोटेंशियल मेथड अपने में काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ये सर्किट है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस, 3 ओम का रेजिस्टेंस, 2
2 और 10 माइक्रोफैराड के कैपेसिटेंस है, 10 माइक्रोफैराड के कैपेसिटेंस है, ये 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस दो जगह लिख दिया। तो यहाँ पे मैं निकालना है इस C3 जो 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है इसके ऊपर चार्ज, फाइंड चार्ज ऑन C3 दैट इज 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे देखते हैं स्टेडी स्टेट में इस ब्रांच के थ्रू करंट नहीं फ्लो करेगा, इसके थ्रू करंट नहीं फ्लो करेगा, तो इतने पार्ट को रिमूव भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतने पार्ट को रिमूव करके हटा दे तो करंट सिर्फ किस ब्रांच में फ्लो करेगा, इसी ब्रांच में फ्लो करेगा। तो एक सिंगल सर्किट आएगा करंट के लिए, बाकी इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा, इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा। तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, ये 10 वोल्ट की बैटरी और 20 वोल्ट की बैटरी, सिंगल सर्किट है करंट का, तो 10 और 20 सीरीज में आ रहे हैं। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा, इसमें जो करंट फ्लो करेगा आई ऐसे और आई ऐसे, यहाँ पे आई ऐसे आई ऐसे, इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो रहेगा 30 वोल्ट बाय 3 + 5 + 2, 3 + 5 + 2, तो ये आ जाएगा 10 ओम, तो ये आ जाएगा 3 एम्पियर, ये आ जाएगा 3 एम्पियर। तो वे काम करना शुरू करते हैं, इसमें पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाना शुरू करते हैं, इस पे पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाना शुरू करते हैं। यहाँ से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इस पॉइंट के पोटेंशियल को अपन ले लेते हैं 0, इस पॉइंट के पोटेंशियल को अपन ले लेते हैं 0। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल आएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल आएगा 20 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल आएगा 20 वोल्ट। ये हाई पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 3 × 3 9। तो यहाँ का पोटेंशियल 9 कम होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल 9 कम होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल होगा 11 वोल्ट, तो यहाँ का पोटेंशियल होगा 11 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल ले लेते हैं 11 वोल्ट, तो यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का 11, यहाँ का 11, तो यहाँ का हमने 0 लिया है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 6, 2 × तो यहाँ पे 0 से 6 ज़्यादा आएगा, तो ये पोटेंशियल आएगा 6 वोल्ट, ये पोटेंशियल आएगा 6 वोल्ट। तो अगर इसका पोटेंशियल 0 लिए, इसका पोटेंशियल 6 वोल्ट आएगा, यहाँ का पोटेंशियल 10 कम होगा क्योंकि हायर है, ये लोअर है, तो ये पोटेंशियल हो जाएगा -4 वोल्ट, -4 वोल्ट। तो अब देखते हैं हमें इस पे चार्ज निकालने के लिए इस जंक्शन का पोटेंशियल निकालना है, इस जंक्शन का पोटेंशियल निकालना है। तो हम ये देखते हैं ये जो C1 है, ये जो C1 है और ये C2 है, यहाँ पे क्योंकि इसके थ्रू करंट नहीं फ्लो कर रहा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो इस रेजिस्टेंस को हम शॉर्ट कर सकते हैं, इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट करके ऐसे हटा सकते हैं, ये आएगा C3। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना है 11 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल कितना है 11 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल कितना है 0, और यहाँ का पोटेंशियल कितना है -4 वोल्ट, -4 वोल्ट। C1 है 2 माइक्रोफैराड, ये है, ये कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैराड और ये है 2 माइक्रोफैराड। तो जंक्शन का पोटेंशियल लेते हैं Vj, तो यहाँ पे जंक्शन पोटेंशियल आएगा, यहाँ पे जो जंक्शन पोटेंशियल आएगा 11 × 2, 11 × 2 प्लस 0 × 10 प्लस -4 × 2 डिवाइडेड बाई 10 + 2 + 2 14, तो ये आ जाएगा 22 -8/14, तो ये आ जाएगा 22 - 8/14, तो ये आ जाएगा 1 वोल्ट, तो ये आ जाएगा 1 वोल्ट, 22 - 8, तो ये आ जाएगा 14/14, 1 वोल्ट। तो यहाँ का पोटेंशियल आ गया 1 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल आ गया 1 वोल्ट। तो इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे चार्ज प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, तो इस पे जो भी चार्ज आएगा Q, वो कितना होगा CV, वो चार्ज कितना होगा, ये Q होगा C3 × V। C3 कितना है 2 माइक्रोफैराड, C3 कितना है 2 माइक्रोफैराड, V कितना है, ये पोटेंशियल माइनस ये × 5, तो ये आ जाएगा 10 माइक्रोकूलम, तो ये आ जाएगा 10 माइक्रोकूलम। तो इन सर्किट्स में हमें ध्यान रखना है, स्टेडी स्टेट में जिस भी ब्रांच में कैपेसिटर है, जिस भी ब्रांच में कैपेसिटर है उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जब भी इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इसको हटाना नहीं है यहाँ पे हमें, क्योंकि जब भी 2 पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे, जब भी 2 पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे उनके बीच में आप एक कनेक्टिंग वायर भी लगा सकते हो, एक कनेक्टिंग वायर भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे करंट सिर्फ इसी पाथ में फ्लो करेगा, इस पाथ में फ्लो नहीं करेगा, तो इसको हटा लेंगे, इस पूरे में करंट निकालेंगे। तो इस पूरे में करंट कितना आएगा 10 + 20, 30/10, 1 एम्पियर,
तो ये करंट 1 एम्पियर आ रहा है, तो यहाँ का पोटेंशियल ने 0 माना, तो यहाँ का पोटेंशियल 20 आएगा। यहाँ पे कितना कम होगा, यहाँ पे कितना कम होगा, करंट आएगा 3 एम्पियर, करंट आएगा 3 एम्पियर, तो 9 वोल्ट कम होगा तो 11 वोल्ट हो जाएगा, तो 11 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आएगा, 6 वोल्ट ज़्यादा, तो यहाँ का 0 से 6 वोल्ट ज़्यादा 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 10 कम होगा तो -4 होगा। तो इस पूरे सर्किट को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस ब्रांच में क्योंकि करंट नहीं फ्लो कर रहा, ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर करंट नहीं फ्लो कर रहा, इसको हटा के, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, इनको हटा के किसी भी वैल्यू का रेजिस्टेंस डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको हटा के किसी भी वैल्यू का रेजिस्टेंस डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम क्या करते हैं, 0 ओम का रेजिस्टेंस डाल देते हैं, 0 ओम का रेजिस्टेंस डाल देते हैं, यानी कि इसको शॉर्ट कर देते हैं, यानी कि इसको शॉर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जंक्शन पोटेंशियल लगा के ये जंक्शन का पोटेंशियल आ जाएगा, तो यहाँ का पोटेंशियल आ गया, यहाँ का भी पोटेंशियल उतना ही रहेगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ का जितना पोटेंशियल है यहाँ का भी पोटेंशियल उतना ही रहेगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5, और चार्ज कितना हो जाएगा, 10। चार्ज कितना हो जाएगा, 10। तो भी एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कर्चफ लॉसेस को कैसे करना है, उसके बाद देखेंगे कर्चफ लॉसेस को कैसे करना है। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। यहाँ पे हमें निकालना है फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटेंस, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटेंस। इस सर्किट में हमें हर कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है। तो अपन क्या करते हैं, इसमें पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाना शुरू करते हैं। यहाँ का पोटेंशियल 0 लेते हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आएगा, 15 वोल्ट। यहाँ का 0 है, तो यहाँ का भी कितना आएगा, 0 वोल्ट। यहाँ का भी आएगा 0 वोल्ट। इसके थ्रू करंट नहीं फ्लो करेगा क्योंकि इस ब्रांच में कैपेसिटर है। तो यहाँ का भी पोटेंशियल आ जाएगा 0 वोल्ट, क्योंकि इसके थ्रू करंट नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 0। तो ये 0, तो ये भी 0। अब एक काम करते हैं, हम अगर ये जंक्शन का पोटेंशियल V0 निकाल लेते हैं, हमारी कहानी बन जाएगी। अब ये दोनों को इक्विवेलेंट से रिप्लेस करेंगे तो बाकी सर्किट पे फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल उतना रहेगा। 3 और 6 मिला के इक्विवेलेंट कितना आएगा, इक्विवेलेंट आएगा 3 × 6/3 + 6, ये हो जाएगा 18/9 = 2 माइक्रोफैराड। 2 माइक्रोफैराड। ये कैपेसिटेंस 2 का हो जाएगा, ये 5 है और ये 8 है, और ये 8 है। दिस कैपेसिटेंस इज 8 माइक्रोफैराड। ये कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैराड का है। तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ये 15 वोल्ट का पॉइंट है, यहाँ पे 15 वोल्ट का पॉइंट है, इस पे हम डालेंगे 2 माइक्रोफैराड, इन दोनों का इक्विवेलेंट। यहाँ पे ये जंक्शन V0 आएगा, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस आएगी 5 माइक्रोफैराड, यहाँ पे आएगा 8 माइक्रोफैराड, और ये कितना है, 0 वोल्ट। ये कितना है, 0 वोल्ट। ये कितना है, 0 वोल्ट, और ये पॉइंट भी कितना है, 0 वोल्ट। तो जंक्शन पोटेंशियल हम निकालना शुरू करते हैं। ये आएगा 15 × 2 + 0 + 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 + 5 + 8, 2 + 5 + 8, तो ये हो जाएगा 30/15, यानी कि आ जाएगा 2 वोल्ट, यानी कि आ जाएगा 2 वोल्ट। तो यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा 2 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा 2 वोल्ट। अब एक काम करते हैं, इन दोनों पे चार्ज कितना रहेगा, जितना इक्विवेलेंट रहेगा, क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो इस पे हम चार्ज मान लेते हैं Q1, इस पे हम चार्ज मान लेते हैं Q2, इस पे हम चार्ज मान लेते हैं Q3। तो इसमें भी चार्ज आएगा Q1, इस पे रहेगा प्लस, इस पे रहेगा माइनस, इस पे भी चार्ज आएगा Q1 प्लस माइनस। अब ये 2 वोल्ट है, यहाँ पे चार्ज आएगा प्लस Q2, इस पे आएगा माइनस Q2। ये 2 वोल्ट है, इस पे आएगा प्लस Q3, इस पे आएगा माइनस Q3। तो हमें Q1 निकालना है, तो सीरीज में दोनों पे सेम रहेगा और इक्विवेलेंट पे भी उतना रहेगा। तो ये पोटेंशियल 15 और ये पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट। ये पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट। तो जंक्शन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 13। तो Q1 आएगा C × V, C है 2 × पोटेंशियल डिफरेंस, 15 - 2 13, तो ये आ जाएगा 26 माइक्रोकूलम। तो इस पे और इस पे दोनों पे 26 माइक्रोकूलम आएगा। Q2 आएगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 है, तो Q2 आएगा C × ΔV, 5 × 2, तो ये आ जाएगा 10 माइक्रोकूलम। Q3 कितना आएगा,
Q3 आएगा C है 8 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 2 माइनस 0 2, तो ये कितना आ जाएगा 16 माइक्रो कूलम। तो ये कितना आ जाएगा 16 माइक्रो कूलम। तो ध्यान रखेंगे अगर किसी भी ब्रांच में करंट नहीं फ्लो कर रहा स्टेडी स्टेट में तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल 0, तो इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, इसको हटाना नहीं है, हटाने से चीज़ें कॉम्प्लिकेट होंगी, इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हो। तो इसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में कंसेप्चुअल फॉर्मूला देखते हैं कि ये मल्टीलूप सर्किट्स में स्टेडी स्टेट में हम कर्चफ लॉ कैसे लगाएंगे, हम एग्जैक्टली कर्चफ लॉ नहीं लगाएंगे, उसको मॉडिफाइड फॉर्म लगाएंगे। अब देखते हैं स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर सर्किट्स में हम लूप लॉ कैसे लगाएंगे। लूप लॉ कर्चफ लॉ का थोड़ा मॉडिफिकेशन है, जिसमें हम ब्रांच चार्जेस की वजह से की जगह लूप चार्जेस मार्क करते हैं। तो यहाँ पे हम ब्रांच चार्जेस नहीं मार्क करेंगे, लूप चार्जेस मार्क करेंगे, लूप चार्जेस को लेकर ब्रांच चार्जेस मार्क करेंगे और देखेंगे ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा। तो एक सर्किट बनाते हैं, ये EMF E1 है, ये कैपेसिटेंस C1 है, ये कैपेसिटेंस C2 है, यहाँ पे एक बैटरी E2 है, यहाँ पे कैपेसिटेंस C3 है, यहाँ पे कैपेसिटेंस C4 है, यहाँ पे बैटरी E3 है और यहाँ पे कैपेसिटेंस C5 है। अब हमें हर कैपेसिटर पे चार्ज चाहिए, तो टू लूप सर्किट है, चार्ज के 2 वेरिएबल्स चाहिए। तो जनरली ब्रांच करंट्स मार्क की जाती है, बट हम लूप करंट्स लेंगे। हम इस लूप में करंट Q1 लेते हैं, इस सेंस में, इसमें भी इसी सेंस में लूप चार्ज Q2 लेते हैं, इसमें लूप चार्ज Q1 लेते हैं, इसमें लूप चार्ज Q2 लेते हैं, दोनों हम क्लॉकवाइज लेते हैं। तो इसका मतलब इस ब्रांच से चार्ज, इस पूरी लूप से चार्ज Q1 फ्लो करेगा, इससे Q2 फ्लो करेगा। तो इस लूप चार्ज Q1 का मतलब इस लूप में चार्ज Q1 फ्लो करेगा, इसमें Q2 फ्लो करेगा। तो Q1 फ्लो करेगा ऐसे, Q1 यहाँ पे आएगा, Q1 यहाँ से निकलेगा, Q1 यहाँ पे आएगा, Q1 यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से निकलेगा, जहाँ पे आएगा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जहाँ से निकलेगा वहाँ पे नेगेटिव होगा। तो इसमें प्लस Q1 आएगा, इसमें माइनस Q1 आएगा, इसमें प्लस Q1 आएगा, इस पर माइनस Q1 आएगा। तो यहाँ पे Q2 ऐसे निकलेगा, Q2 यहाँ पे आएगा तो इसमें प्लस Q2, यहाँ से Q2 निकलेगा। ध्यान रखना यहाँ पे Q1 आएगा और Q2 निकलेगा, तो इस पर चार्ज होगा Q1 माइनस Q2। तो यहाँ से हम ब्रांच चार्जेस मार्क करते हैं, तो यहाँ से हम इसको ब्रांच चार्जेस मार्क करना शुरू करते हैं। तो इस बैटरी का EMF E1, ये कैपेसिटेंस C1, तो इस पे चार्ज आएगा प्लस Q1, इस पे आएगा माइनस। सिमिलरली ये कैपेसिटेंस C2 है, यहाँ पे Q1 आएगा और Q2 निकलेगा, तो इस पे चार्ज लेते हैं प्लस माइनस, इस पे आ जाएगा Q1 माइनस Q2। यहाँ पे ये बैटरी है, इसका EMF है E2, इसका EMF है E2। ये कैपेसिटेंस है, यहाँ पे Q1 आएगा तो इस पे होगा प्लस Q1, इस पे होगा माइनस। अब इस पे आते हैं C4 पे, इस पे Q2 ऐसे फ्लो कर रहा है तो इस पे होगा प्लस Q2, इस पे होगा माइनस, इस पे होगा माइनस। तो प्लस वाले पे मार्क कर रहे हैं। यहाँ पे बैटरी E3 ऐसे है, ये बैटरी E3 ऐसे है और ये कैपेसिटेंस C5 ऐसे है। इस पे Q2 ऐसे आएगा तो इस पे चार्ज होगा प्लस Q2, इस पे चार्ज होगा प्लस Q2। तो एक काम करना शुरू करते हैं, वोल्टेज लॉ लगाते हैं। वोल्टेज लॉ का मतलब वर्क में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज मास फ्रॉम द लूप इज 0। तो ये पोटेंशियल माइनस ये कितना होगा, वर्क में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज मास फ्रॉम द लूप। तो ये पोटेंशियल माइनस ये, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये पोटेंशियल माइनस ये होगा, ये पोटेंशियल माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये। तो ये आएगा Q1 बाई C1। तो ये पोटेंशियल माइनस ये आएगा 0। तो ये कितने बार आएगा, ये पोटेंशियल माइनस ये Q1 बाई C1 प्लस Q1 माइनस Q2 बाई C2 प्लस ये पोटेंशियल माइनस ये आइडियल बैटरी है तो प्लस E2 आएगा, प्लस E2 आएगा, प्लस E2 प्लस ये पोटेंशियल माइनस ये प्लस Q1 बाई C3, ये C3 है, प्लस ये पोटेंशियल माइनस ये कितना आएगा माइनस E1, ये पूरा कितना आ जाएगा 0। अब इस पे लूप लगाते हैं, ये पोटेंशियल माइनस ये 0, तो ये होगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज वन फ्रॉम द लूप। तो ये आएगा
ये आएगा, ये पोटेंशियल माइनस ये Q2 बाई C4, Q2 बाई C4 प्लस ये पोटेंशियल माइनस ये, तो ये आएगा माइनस E3 प्लस ये पोटेंशियल माइनस ये प्लस Q2 बाई C5 प्लस Q2 बाई C5 प्लस ये पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल माइनस ये आएगा माइनस E2 प्लस ये पोटेंशियल माइनस ये, तो यहाँ पे चार्ज Q1 माइनस Q2, तो यहाँ पे आएगा Q2 माइनस Q, उल्टा आएगा, तो ये आ जाएगा प्लस Q2 माइनस Q1 बाई C2 विल बी इक्वल टू 0। अब हम पहले और दूसरे को रीअरेंज करते हैं, तो सबसे पहले Q1 बाई C1 निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा Q1 कॉमन निकालते हैं पहले से, Q1 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 माइनस Q2 इंटू 1 बाई C2, Q2 इंटू 1 बाई C2 विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2 विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2। तो यहाँ पे देखते हैं कि कुछ सिस्टमैटिक है, ये काफ़ी कुछ सिस्टमैटिक है। दूसरा लॉ लिखते हैं, दूसरा लॉ हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। तो पहले लॉ को हम अच्छी तरह से लिख लेते हैं ऊपर, पहले लॉ को हम अच्छी तरह से लिख लेते हैं ऊपर, यहाँ पे ये E1 है E1। तो पहले लॉ को अच्छी तरह से लिख लेते हैं, 1 बाई C1 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 इंटू Q1 माइनस 1 बाई C2 माइनस 1 बाई C2 इंटू Q2 विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2 विल बी इक्वल टू E1 माइनस E1 माइनस E2। दूसरे लूप लॉ को देखते हैं, ये आएगा माइनस 1 बाई C2 माइनस 1 बाई C2 इंटू Q1 C4 C5 C2 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C4 प्लस 1 बाई C5 इंटू Q2 विल बी इक्वल टू E2 प्लस E2 प्लस E3। अब देखते हैं ये काफ़ी सिस्टमैटिक है, देखते हैं ये काफ़ी सिस्टमैटिक है। तो इसको लूप लॉ लगाने से क्या बेनिफिट है, तो पहले लूप पे वोल्टेज लॉ लगाएंगे, पहले लूप पे वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो कितना आएगा। अब यहाँ पे Q1 Q2 की दो इक्वेशन बनानी है, पहले लूप पे वोल्टेज लॉ लगाएंगे, Q1 की इक्वेशन लगाएंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, Q1 का क्वेश्चन कितना आएगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस 1 बाई C3। तो इसका मतलब Q1 पे अगर लूप लॉ लगाएंगे, Q2 का क्वेश्चन आएगा, इस लूप में जितने भी कैपेसिटेंस हैं सबके इलास्टेंस ऐड कर देंगे, सबके इलास्टेंस ऐड कर देंगे। Q2 का क्वेश्चन कितना आएगा, लूप लॉ हम इस पे लगा रहे हैं, लूप लॉ हम इस पे लगा रहे हैं, तो Q2 का क्वेश्चन कितना आएगा, इस लूप और इस लूप के बीच में जो कांस्टेंट, इस लूप और इस लूप, Q1 इस लूप पे लूप लगा रहे हैं, तो Q1 का क्वेश्चन कितना आएगा, इस लूप में जितने भी इलास्टेंस है सबको ऐड कर देंगे। Q2 का क्वेश्चन कितना आएगा, लूप लॉ इस पे लग रहा है, Q2 का क्वेश्चन, Q2 किस लूप का करंट है, इन दोनों के बीच में कॉमन कैपेसिटेंस कितनी है, उसका इलास्टेंस विद नेगेटिव साइन। इक्वलिटी में कितना आएगा, इस लूप में इस दिशा में EMF, तो इस दिशा में E1 पॉजिटिव है और E2 नेगेटिव है। अब हम लूप लॉ लगाते हैं Q2 पे, अब हम लूप लॉ लगाते हैं Q2 पे, एक दो एग्जांपल के साथ इसको प्रैक्टिस करेंगे, एक दो एग्जांपल के साथ इसको प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लूप लॉ लगाते हैं Q2 पे, तो Q1 Q2 की इक्वेशन आएगी, तो Q2 का क्वेश्चन क्या आएगा, इस लूप में जितने भी इलास्टेंस है सबको सीधे ऐड कर देंगे, C2 C4 C5। Q1 का क्वेश्चन कितना आएगा, लूप लॉ हम इस पे लगा रहे हैं, लूप लॉ इस पे लगा रहे हैं, Q1 का क्वेश्चन कितना आएगा, वो तो नेगेटिव आएगा। Q1 का क्वेश्चन कितना आएगा, Q1 इस लूप का चार्ज है, किस लूप पे वोल्टेज लग रहा है, दोनों में कॉमन कैपेसिटेंस देखेंगे, दोनों में कॉमन कैपेसिटेंस देखेंगे, इसकी इलास्टेंस विद नेगेटिव साइन डालेंगे, इसकी इलास्टेंस विद नेगेटिव साइन डालेंगे। इक्वलिटी के राइट साइड में क्या आएगा, इस डायरेक्शन में लूप का EMF, इस डायरेक्शन में लूप का EMF कितना आएगा, E2 पॉजिटिव आएगा और E3 भी पॉजिटिव आएगा। तो हम देखते हैं लूप लॉ हम इस तरह से लगाएंगे, लूप लॉ हम इस तरह से लगाएंगे। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं 3 लूप सर्किट का, कि लूप लॉ में हम कैपेसिटर सर्किट्स में हम लूप लॉ किस तरह से लगाएंगे। तो अब देखते हैं एक 3 लूप सर्किट है,
ये लूप चार्ज Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। तो राइट 3 वोल्टेज इक्वेशंस फॉर शोन लूप चार्जेस। तो अगर 3 लूप का सर्किट है तो 3 चार्ज के वेरिएबल्स चाहिए होंगे और 3 इक्वेशंस बनेंगी। देखते हैं इक्वेशंस कैसे लिखेंगे। तो हम लूप लॉ लगाते हैं फर्स्ट लूप पे, फर्स्ट लूप पे। तो इस पे लूप लॉ लगाते हैं फर्स्ट लूप पे। तो इक्वेशन क्या आएगी, Q1 का कोफिशिएंट कितना आएगा, ये इस लूप में जिस लूप पे लूप लॉ लग रहा है उसके वेरिएबल का कोफिशिएंट कितना आएगा, इसमें जितने भी लास्ट से ऐड कर देंगे। 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इंटू Q1। तो लूप लॉ इस पे लग रहा है, Q2 का कोफिशिएंट कितना आएगा, इसके और उसके बीच में कॉमन कैपेसिटेंस कितना आएगा, तो -1/C2 इंटू Q2। Q3 का कोफिशिएंट कितना आएगा, Q3 इस लूप का चार्ज है, इस लूप और इस लूप में कोई कॉमन कैपेसिटेंस नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू इस लूप में, इस सेंस में लूप में E1 प्लस E2 ये आ जाएगा, E1 प्लस E2। अब लूप लॉ लगाएंगे सेकंड पे, तो Q2 का कोफिशिएंट कितना आएगा, लूप लॉ इस पे लग रहा है तो Q2 का कोफिशिएंट कितना आएगा, यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। Q2 का कोफिशिएंट आएगा इस लूप में जितने भी कैपेसिटेंस है C2, C4, C5, C6 सबका इलास्टेंस 1/C2 प्लस 1/C4 प्लस 1/C5 प्लस 1/C6 सबको पॉजिटिव लेंगे। Q1 का कोफिशिएंट कितना आएगा, लूप लॉ इस पे लग रहा है, इसमें और इसमें कॉमन कैपेसिटेंस कितना है, C2 तो आएगा -1/C2 इंटू Q1 प्लस Q3 का कोफिशिएंट कितना आएगा, लूप लॉ इस पे लग रहा है, दोनों के बीच का कॉमन कैपेसिटेंस -1/C5 इंटू Q3 विल बी इक्वल टू इसकी लूप इमेफ। तो ये लूप इमेफ इस सेंस में -E2 -E3 -E4, तो -E2 इस सेंस में -E2 -E3 -E4। तो लास्ट में देखते हैं लूप लॉ इस पे लग रहा है, तो इसका क्वेश्चन कितना आएगा, इस लूप में कितने कैपेसिटेंस है, C5 C7 C8। तो 1/C5 प्लस 1/C7 प्लस 1/C8 इंटू Q3। Q2 का क्वेश्चन कितना आएगा, इसमें और इसमें कॉमन कैपेसिटेंस C5 माइनस 1/C5 Q2। Q1 का क्वेश्चन कितना आएगा, इसके और इसके बीच में कोई कॉमन कैपेसिटेंस नहीं है तो दिस विल बी इक्वल टू इस लूप में लूप ईएमएफ। तो इसमें जो लूप ईएमएफ आएगी वो आएगी E5, इसमें जो लूप ईएमएफ आएगी वो आएगी E5। तो ये हमने जैसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा था बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे लगाना है, उसमें IR लगाएंगे, यहाँ पे Q, I की जगह Q आएगा और R की जगह 1/C आएगा। तो इस सर्किट एनालिसिस के पार्ट को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखेंगे और एक फॉर्मूला देखेंगे RC = रो के एप्सिलॉन, और एक फॉर्मूला देखेंगे उसके एप्लीकेशन देखेंगे। तो इसके बाद हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बचा है, तो अगले लेक्चर में और RC = रो के एप्सिलॉन ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे और देखेंगे उसका यूज़ कैसे करना है।